सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना। न्यूज फोल्डर का मतलब देश की आवाज। आग और धुएं से लिपटी ये इमारत और बालकनी में एक पिता अपने बच्चों के साथ खड़ा मदद के लिए गुहार लगाता रहा। वो जान बचाने के लिए चिल्लाते रहे। इन्होंने आवाजें मारी हैं, बकायदा बोल रहे थे वो हमें बचाओ, आवाजें मार रहे थे लोगों को हेल्प करने। जब कोई मदद नहीं पहुंची तो परिवार के लोग बच्चों को नीचे फेंकने लगे। कुछ खुद से जान बचाने के लिए कूद गए, बाकी आग और धुएं से जूझते रहे। दूसरी मंजिल से एक लड़के ने अपनी बिटिया 1.5 साल की वो नीचे फेंक दी। जो बच्चा जिसने लेडीज ने नीचे गिरा वो सीधा फायर ब्रिगेड की गाड़ी के ऊपर आके गिरा था बच्चा। 1.5 घंटे बाद फायर ब्रिगेड आई, लेकिन जो गाड़ी आई उसकी हाइड्रोलिक लिफ्ट ही खराब थी। जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई थी उसका ये हाइड्रोलिक वाला खुला ही नहीं। अगर खुल गया होता तो शायद हम बचा लेते। बहुत दर्दनाक घटना है, लेकिन पता चला जिस तरह से फायर ब्रिगेड आई उनकी लिफ्ट काम नहीं कर रही थी, और अगर समय पे फायर ब्रिगेड ने एक्शन लिया होता तो शायद उन लोगों को बचाया जा सकता था। लेकिन ज़्यादा बड़े दुख की बात यह है, आज मैं परिवार से मिलने के लिए यहाँ आया और यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के नेताओं ने जिस तरह से गुंडागर्दी और लड़ाई झगड़ा किया हुआ है, एक परिवार जिसके 9 लोगों की मौत हो गई, उनसे सहानुभूति करने की बजाय इन लोगों ने गुंडागर्दी मचा रखी है। मेरे को बड़ा दुख होता है कि बीजेपी वाले इस कदर नीचता पे उतर सकते हैं कि एक परिवार जिसने 9 लोगों को खो दिया, अगर उनसे कोई सहानुभूति करने आ रहा है उसको मिलने भी नहीं दे रहे। उनके लोगों को जिस तरह से डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, ये बहुत दुख की बात है। ये तो उससे मुसलमान को क्या क्या करते हैं तो सवाल उससे करो आप जाके। मैं यहाँ पर जारी करता हूँ, आपके कैमरे में आ जाएंगे सब लोग, बड़े नाम में बता दूंगा सबके। पंजाब से नहीं बुला रखा, ये तो वही बताएगा ना क्योंकि हम तो सुबह नहीं आ रहे इंदर की मदद में बैठे हुए। अब मैं वहाँ गया हूँ तो इसमें क्या तकलीफ है इस बात की? अपने भाजपा पहुँच रही है और उसके दुखी गाड़ी में आए हैं ये लोग, आए हैं मार्च को पालम विधानसभा में हुए अग्निकांड में एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत हो गई थी। मृतकों में 3 साल की बच्ची से लेकर 70 साल की महिला भी शामिल थी। ये एक ऐसा हादसा जिसने भी सुना वही शख्स दर्द में डूब गया, जहां कहने के लिए ना तो शब्द बचते हैं और ना समझने के लिए हिम्मत। जिस घर में कभी बच्चों की हंसी किलकारी गूंजती थी, वो घर जहां खुशियां अपना बसेरा रखती थी। 18 लोगों का परिवार जो अपने आप में एक मिसाल था एक दूसरे के प्रति लगाव और जुड़ाव का। 18 लोगों का परिवार होना मतलब आपसी प्रेम और सूझबूझ की जिंदा मिसाल। बुधवार की सुबह परिवार पर कयामत की तरह टूट कर गिरी, जहां आग और धुएं में कुछ भी नहीं बचा। 9 लोगों को इस दर्दनाक हादसे में अपनी जान गंवानी पड़ी। ये परिवार है राजेंद्र कश्यप का, जो आम आदमी पार्टी में गोवा ऑब्जर्वर के पद पर हैं और हादसे के वक्त वह गोवा में पार्टी के काम से गए हुए थे। हादसे के बाद इलाके में सन्नाटा पसरा है, मार्केट बंद है और लोगों के चेहरे पर एक सर्द खामोशी। इस हादसे के बाद शोक प्रकट करने के लिए एक शोक सभा रखी गई थी। यह शोक सभा कैसे अखाड़े में बदल गई, यही जानने के लिए देखिए आज हमारी पूरी यह रिपोर्ट।
घटना को लेकर रखी गई शोक सभा में जहां दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को भी आना था, वहां आप नेता सौरभ भारद्वाज, जनरल सिंह, राजेश शर्मा, अनुराग हांडा और विनय मिश्रा सहित पहले से मौजूद थे। शोक सभा चल रही थी, तभी स्थानीय विधायक कुलदीप सोलंकी वहां पहुंचते हैं। उसके बाद सौरभ भारद्वाज सीढ़ी न खुलने की बात कहते हैं और इसी बात पर कुलदीप सोलंकी के साथ सौरभ भारद्वाज की बातचीत तेज बहस में बदल गई और उसके बाद अचानक से भीड़ का रेला उठा। कोई कुछ कह पाता उससे पहले माहौल उग्र हो गया। कुर्सियां फेंकी गईं, खूब धक्का मुक्की हुई, शोर शराबा हुआ। मौके पर मौजूद पूर्व आप विधायक विनय मिश्रा ने दावा किया कि कुर्सी से उनके सर में चोट लगी है, तो वहीं विधायक कुलदीप सोलंकी ने भी अपने ऊपर लात घूंसे से हमले का आरोप लगाया। उनके कार्यकर्ताओं ने निगम पार्षदों ने हाथ उठाया, नहीं यहाँ तो खुला हुआ है, उसके कल से हम आपको लाइन से भाई गए, हम वो एक उल्टी सीधी बात करके मेरे साथ उसने झगड़ा किया, एक बात मारी थप्पड़ मारा उसने। तो चीजें पूछना क्या बात है, हम तो शोक सभा में आए, हम तो सूर्य शोक सभा में बैठे हैं, ये तो उससे पूछना उसको क्या बदतमीजी क्या करते करते सवाल उठते करो आप जाके। कार्यकर्ता हूँ आपके कैमरे में आ जाएंगे सब लोग। एकदम जैसे लग रहा था कि आज वहां झगड़ा हो जाएगा। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं आपका क्या काम था वहां पे। राजेंद्र कश्यप जी हमारी पार्टी के सदस्य थे और हमारी पार्टी के मुखिया होने के नाते अरविंद जी उनसे मिलने आए थे, तो आपका पहली बात तो आज वहां आना बनता नहीं है। आप वहां आए, कोई नहीं, आप आते, आपका क्षेत्र का मसला है, आप आके बैठते, साथ में बैठते, आपके क्षेत्र में कोई बाहर से आप सम्मान करते, लेकिन नहीं, आपके मन में ये नहीं था, आपके मन में ये पेट में दर्द था कि अरविंद केजरीवाल जी वहां पहुंच गए पर आपकी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वहां नहीं पहुंची। तो असली बात आपके पेट में ये दर्द था कि पहले अरविंद केजरीवाल जी क्यों पहुंच गए, और आपने ऐसी शर्मनाक हरकत की। आज उसी क्रम में आपने जो झगड़ा करवाया, आपकी तरफ से कुर्सी फेंकी किसी ने, मेरे सर में यहां चोट लगी। अभी मैं दीनदयाल से अपना इलाज करा के आया हूं, अपने को दिखा के लाओ, मेरे दर्द है। तो मैं बीजेपी नेता से पूछना चाहता हूं कि क्या गलती है हम लोगों की। सिर्फ हम जो शोक संवेदना व्यक्त करने गए थे तो उसमें आप हमें मारेंगे, हमें पीटेंगे, आज गुंडागर्दी करेंगे। विधायक हमारे पार्षद अरविंद केजरीवाल जी के इंतजार में बैठे हुए थे। अरविंद केजरीवाल जी सीधा एयरपोर्ट से यहाँ आ रहे थे। यहाँ का भारतीय जनता पार्टी का विधायक कुलदीप सोलंकी पीछे बैठा हुआ था, उठ के खुद यहाँ पे आया। दो लोगों ने कहा इसको यहाँ बिठाओ जी, इसको बिल्कुल बीच में बिठाओ। उसको हमने यहाँ पे बिठा लिया और इस बात पर चर्चा शुरू हुई कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की सीढ़ियां नहीं खुली। उसमें वो अकड़ने लगा, उसमें वो चिल्लाने लगा कि सीढ़ियां तो खुली थी। मैंने उसको वीडियो दिखाया, मैंने कहा भाई ये सीढ़ियां बंद थी और तुम अपने वीडियो में कह रहे हो कि सीढ़ियां खुल गई थी, सब कुछ ठीक हुआ, प्रशासन ने काम किया, फायर ब्रिगेड ने काम किया। अगर सबने काम किया तो क्यों मर गए? कहने लगा कि यहाँ की गलियां पतली है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, 30 फुट चौड़ी गली दिल्ली में कहीं पे है? ग्रेटर कैलाश में तो नहीं है, डिफेंस कॉलोनी में तो नहीं है, साउथ एक्स में तो नहीं है। 30 फुट चौड़ी गली है, फायर ब्रिगेड अंदर आ गई, दो आ गई, तुम्हारी सीढ़ियां नहीं खुली। उसको छुपाने के लिए जिसके घर के मरे उसी के ऊपर डाल दो, उसी के ऊपर डाल दो कि तेरी गली में जगह। लोग भी कह रहे हैं कि भाई हर आदमी कह रहा है, दुनिया भर की वीडियो है। दमकल विभाग की गाड़ियां पहले तो लेट आई और उसके बाद उसकी हाइड्रोलिक खुली नहीं। लोगों ने बोला गड्ढा डाल दे। ये देखो गड्ढे की दुकान, साथ वाली दुकान जो आग लगी उसके साथ वाली दुकान गड्ढे की दुकान है, डाले नहीं दिए। लोगों ने कहा, मार्केट वालों ने कहा कि जी आप गाड़ी हटा लो, हम गड्ढे बिछा देते हैं, बच्चे कूद जाएंगे, हाथ पैर टूटेंगे, बच जाएंगे। पुलिस वालों ने और फायर ब्रिगेड वालों ने अपनी फायर ब्रिगेड हटाई नहीं जाते, उन्होंने गड्ढे नहीं डालने दिए। यहाँ शोक सभा में मची अफरा तफरी कई सवाल छोड़ गई। क्या यह सही वक्त था जब आरोप प्रत्यारोप लगाए गए? घटना काफी बड़ी है, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और न ही इसकी गलती के पीछे छिपा जा सकता है।
इस घटना को लेकर सवाल तो पूछे ही जाएंगे। जो लोग मौके पर मौजूद थे उनके आरोपों के आधार पर एक निष्पक्ष जांच हाई लेवल कमेटी से होनी चाहिए। आज वक्त की मांग है कि आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों मिलकर पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलवाने के लिए एक साथ आएं। राजनीति अपनी जगह और इंसाफ अपनी जगह। आज राजेंद्र कश्यप के लिए यह कठिन समय है। अपने ही परिवार के 9 लोगों को खो दिया है, बाकी कुछ अस्पताल में हैं। वह खुद को संभाले, अपने परिवार को संभाले और बाकी लोग उनके साथ खड़े हों। यही इंसानियत का तकाजा है और यही वक्त की मांग। और जरा विचार कीजिएगा, इस हंगामे को लेकर क्या यह राजनीति को शोभा देता है या फिर किसी के दर्द को बढ़ाने का काम करता है। चली गई थी और अब हम ये बात करने के लिए आज वो शोक सभा में मौजूद थे कि आखिर किस तरह ये पूरा हादसा हुआ। आज शोक सभा रखी गई थी जिसमें दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक आम जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल और साथ में आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज और स्थानीय विधायक कुलदीप सोलंकी भी यहाँ मौजूद थे। उन लोगों का शोक सभा में आमना सामना हुआ। उसके बाद में जिस तरह की जो तीसरी बहस हुई उसने माहौल को गर्म कर दिया। दोनों ही पक्षों की ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर पहले से ही जारी है। कल से ही आम आदमी पार्टी और जो भाजपा है वो आमने सामने है इस पूरी घटना को लेकर, लेकिन वो आज जो आरोप प्रत्यारोप का दौर था इससे एक कदम आगे बढ़कर इसको अखाड़े में बदल दिया गया और यहाँ का माहौल गर्मा गया, जिसकी वजह से जो शोक सभा कई घंटे तक चलने वाली थी उसे चंद मिनटों में निपटा दिया गया। ये राजनीति का स्तर बताने के लिए काफी है कि आम आदमी पार्टी और भाजपा को आज मंथन करना होगा कि जो आज ये घटना हुई है क्या पीड़ित परिवार को इससे फायदा पहुंचेगा और क्या मानसिक शांति मिलेगी। मैं गुलशन चौधरी, न्यूज़ फोल्डर, दिल्ली।